नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। दिल्ली की सत्ता केजरीवाल के हाथ से लगभग निकल चुकी है, लेकिन ये व्यक्ति झूठ बोल बोल कर और अपने शातिर दिमाग की वजह से फिर से दिल्ली की सत्ता कब्जाना चाहता है। शीश महल प्रकरण इसका खुलकर सामने आ गया। किस तरह की चीजें पीडब्ल्यूडी ने अपनी लिस्ट में जारी करी कि ये व्यक्ति अय्याश किस्म का व्यक्ति भी है कि सारी सुख सुविधाएं जो एक राजा भी नहीं भोग पाता उससे भी अधिक इसके शीश महल के अंदर थी। दिल्ली शराब घोटाले में यह व्यक्ति जेल गया, वापिस आया, इसे इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें लागू कर दी थी, नहीं तो यह व्यक्ति इस्तीफा नहीं देता। आतिशी को इसने मुख्यमंत्री जरूर बना दिया है, लेकिन आज भी जो ये रैलियां कर रहा है, दिल्ली के अंदर घूम रहा है, सिर्फ झूठ का प्रचार कर रहा है। विश्वकर्मा जयंती के आयोजन में इसको बुलाया गया था और वहां पर यह व्यक्ति बतौर मुख्य अतिथि पहुंचता है, फिर झूठ का पुलिंदा बांधता है कि जिन लोगों के पानी के बिल ज्यादा आ रहे हैं मैं अगली सरकार बनने पर उनके बिल माफ कर दूंगा। तो सरकार तो केजरीवाल की है। आज भी दिल्ली के अंदर जो कार्य कर रही है आतिशी, तो सरकार तो केजरीवाल की ही कही जाएगी, आम आदमी पार्टी की कही जाएगी। तो ये फिर दिल्ली की जनता को बरगला क्यों रहा है कि अगली बार सत्ता में आऊंगा तो बिल माफ कर दूंगा। बिल माफ करने हैं तो ये व्यक्ति आज भी कर सकता है, लेकिन इसे दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है। जो बिल भेजे जा रहे हैं, पानी के हों या बिजली के हों, वो इसी के अंडर जो कर्मचारी काम करते हैं, दिल्ली के सरकार के अंतर्गत मातहत काम करते हैं, वही कर्मचारी तो बिल भेज रहे हैं। इसमें भी इस व्यक्ति की कुटिल चाल है कि बिल बढ़ाकर भेजो और मैं जब जनता के द्वारे जाऊंगा तो कहूंगा अगली बार सत्ता में आऊंगा तो बिल माफ कर दूंगा। फ्री की रेवड़ी जो ये व्यक्ति बांट रहा है, आज पंजाब की हालत खराब हो गई है, कर्नाटक की खराब हो गई है और दिल्ली की भी खराब हो चुकी है। दिल्ली का बजट माइनस में जा रहा है और ये व्यक्ति आज भी कहता है कि मैं फ्री कर दूंगा, सब चीज फ्री कर दूंगा। तो दोस्तों, इसने जो इंटरनल सर्वे कराया था केजरीवाल ने कि इसकी स्थिति फिलहाल दिल्ली में क्या है अगर चुनाव हो जाते हैं, तो सर्वे में पाया गया कि इसके 52 कैंडिडेट हार रहे हैं। 52 विधानसभा क्षेत्रों में केजरीवाल की हवा खराब है और 18 जो सीटें बचती हैं उनमें भी 1-2 कांग्रेस ले जाएगी। तो कुल मिलाकर ये 14-15 सीटों पर सिमट जाएगा, जो इसने इंटरनल सर्वे एजेंसियों से करवाया है। तो ये व्यक्ति एक नायाब तरीका ढूंढता है, दिल्ली का प्लान बनाता है जीतने का और लोकल यूट्यूबर्स को पकड़ता है और उनको ट्रेनिंग दे रहा है। वो ट्रेनिंग इस तरह की दे रहा है, उन यूट्यूबर्स को बोल रहा है कि तुम्हें कौन से मोहल्ले में जाना है, तुम्हें कौन सी जगह जाना है और तुम्हें जो सरकारी बसें हैं उसमें जाना है। सरकारी बसों में पुरुषों से बात नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ महिलाओं से बात करनी है, क्योंकि दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध इस व्यक्ति ने करवाई थी। तो जो वो यूट्यूबर्स होते हैं वो महिलाओं से बात करते हैं। अब महिला तो कहेगी भाई फ्री है, जो चीज फ्री की चल रही है। और दिल्ली है कितना बड़ा, 50 से 60 किलोमीटर का एरिया दिल्ली का पड़ता है
उसमें महिलाएं कहीं जाती हैं तो फ्री बस सेवा का लाभ उठाती हैं। तो जो पुरुष सुनते हैं वहां पर कि वाकई केजरीवाल ने तो महिलाओं को फ्री बस की यात्रा की सुविधा दे रखी है, तो अगर उनका मन भी होता है कि वो केजरीवाल को वोट ना दें, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की बात सुनकर उनका मन बदलता तो होगा। तो ये व्यक्ति इतना शातिर है कि 40 से अधिक यूट्यूबर्स को ट्रेनिंग देता है, 1 हफ्ते से लगातार ट्रेनिंग दे रहा है और उन्हें बसों में भेज रहा है, सिर्फ महिलाओं से बात करनी है, उस मोहल्ले में जाना है जहां पर पानी रेगुलर आता है, उस मोहल्ले में जाना है जहां बिजली की सप्लाई अच्छी है। ये यूट्यूबर्स को ऐसी जगह नहीं भेज रहा जहां पर सड़कें टूटी हुई हैं, जहां पर रेगुलर पानी नहीं आता, पानी आता है तो गंदा आता है। पीने योग्य पानी दिल्ली के कई इलाकों में आज भी नहीं आता। 3 से 4 घंटे की सप्लाई दिल्ली के अंदर पानी की होती है, उसमें भी मैला और बदबूदार पानी उपलब्ध कराता है। शीला दीक्षित के टाइम में कितने फ्लाईओवर्स बने, दिल्ली का कायाकल्प हो गया था। कोई केजरीवाल से ये पूछने वाला नहीं है कि भाई जो शीला दीक्षित ने कार्य किए क्या उसके आधे भी तुमने किए, क्या उसके भी 10% कार्य तुमने किए। ये अपने यूट्यूबर्स को सरकारी हॉस्पिटल में नहीं भेज रहा जहां पर मरीजों की हालत, मरीजों की लाइनें देखकर लगता है यहां तो भयावह स्थिति है। डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, स्कूलों का प्रचार करता है, बाहर से बिल्डिंग दिखाता है, लेकिन शिक्षक नहीं है। प्रिंसिपल तो कई सालों से उन स्कूलों में नहीं है। तो ये हालात इसने दिल्ली के बना दिए, लेकिन इस तरह की ट्रेनिंग दे रहा है यूट्यूबर्स को कि आपको अगर कोई सवाल करता है, कोई कहता है नहीं केजरीवाल को वोट नहीं देंगे, तो वो यूट्यूबर उस व्यक्ति से ज्यादा बहस नहीं करता। जो महिलाएं कहती हैं कि हां हमें सुविधा मिल रही है, उनको बार बार दिखाया जा रहा है, वही यूट्यूब पर वीडियो डाली जा रही हैं। तो ये व्यक्ति लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किस तरह का फरेब रच रहा है। और दिल्ली भाजपा क्या कर रही है, सोई हुई है। दिल्ली भाजपा अगर कोई नेता यमुना के किनारे चला जाता है तो फोटो खिंचवाता है, यमुना मैली है। क्यों नहीं दिल्ली के भाजपा के नेता उन स्कूलों में जाते जहां शिक्षक नहीं है, जहां प्रिंसिपल नहीं है, जहां किताबें नहीं है, जहां पढ़ाई नहीं है। उन सरकारी हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं जा रहे जहां पर सुविधाएं चौपट हो गई हैं, स्वास्थ्य विभाग का तंत्र फेल हो चुका है, एक्सरे मशीनें तक खराब हैं सरकारी हॉस्पिटल में। लेकिन ये सिर्फ पत्रकार वार्ता करते हैं, आरोप लगाते हैं, शोर मचाते हैं कि केजरीवाल चोर है। अरे भाई, दिल्ली की जनता, देश की जनता मानती है कि ये व्यक्ति चोर है, लेकिन इसकी चोरी दिखाइए तो सही। पत्रकारों को बुलाइए, मीडिया को बुलाइए वहां पर। अगर मीडिया फिर प्रसारण नहीं करती तो मीडिया को भी ठोकिए। आप जो चाय पानी पिलाते हैं मीडिया को और प्रेस वार्ता करके खुश हो जाते हैं कि केजरीवाल चोर है, तो केजरीवाल तो चोर है यह साबित हो चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। आज वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जनता से भीख मांग रहा है कि मैं ईमानदार हूं इसलिए वोट देना। काम के नाम पर वोट नहीं मांग रहा वो व्यक्ति। जो फ्री की सुविधाएं दे रखी हैं उसी के लिए सिर्फ वोट मांग रहा है। हिंदुस्तान की जनता अगर फ्री के चक्कर में ना आती, अगर लालची नहीं होती, तो देश पर मुगलों का और अंग्रेजों का कभी कब्जा नहीं हो सकता था। आज ये व्यक्ति
अगर दिल्ली हार भी जाएगा तो इसकी नजर सीधे पंजाब पर है। पंजाब प्रदेश को भी बचाना है, पहले दिल्ली को बचाना है। दिल्ली की सारी सुविधाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। आज रोड जो टूटी हुई हैं उनका मरम्मत का कार्य चल रहा है। नई रोड नहीं बनवा रहा है, ये सिर्फ उन रोड्स की मरम्मत करवा रहा है। और जहां पर कुछ मोहल्ले ऐसे हैं दिल्ली में जो साफ सफाई सुथरे हैं, वहां पर यूट्यूबर्स को भेज रहा है। तो लोग कहेंगे कि हां भाई साफ सफाई है, लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता जिस एरिया में वो बात कर रहे हैं वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। एक यूट्यूबर ने एक पुरुष से पूछा कि भाई केजरीवाल का कार्य कैसा है, तो व्यक्ति बोलता है दिल्ली में बाढ़ आ जाती है, पानी नहीं आता है। तो वो यूट्यूबर पूछती है उस पुरुष से, फ्री की सुविधाएं भी तो दे रहा है ना केजरीवाल। तो पुरुष कहता है हाँ कुछ सुविधाएं दे रहा है, लेकिन बारिश में बाढ़ आ जाती है। तो वो यूट्यूबर जो केजरीवाल सिखाता है उसको कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही, तो उस व्यक्ति के दिमाग में डाल दिया जाता है कि मोदी दिल्ली को सुविधाएं प्रदान नहीं कर रहा है, सिर्फ केजरीवाल के खिलाफ कार्य कर रहा है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे दिल्ली की प्रदेश भाजपा इकाई हो, उनको जागना पड़ेगा, उनको खड़ा होना पड़ेगा अगर उनको चुनाव में जाना है। इस केजरीवाल की पोल खोलनी पड़ेगी। मोहल्ला क्लिनिक पर जाइए जहां गाय और भैंसें बंधी हुई हैं, डॉक्टर तो है ही नहीं। आधे से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बंद हैं। क्यों नहीं सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते जहां की एक्सरे मशीन से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें खराब हैं, वो दिखाइए मीडिया में, प्रचार कीजिए कि केजरीवाल क्या सुविधाएं दे रहा है। सिर्फ एक बस की महिलाओं की सुविधा फ्री है, बाकी पानी गंदा बदबूदार आता है। और जो फ्री बिजली दे रहा है वो 200 यूनिट तक ही दे रहा है। बिजनेस वालों को तो आज भी बिल महंगे आते हैं। जिन दुकानों पर बिजली के मीटर लगे हैं, जो व्यावसायिक बिजली है वो दिल्ली में बहुत महंगी है। क्यों नहीं भाजपा वाले वहां जाकर मीडिया को बुलाते कि कितना कितना बिल आता है। लेकिन ये व्यक्ति केजरीवाल कितना धूर्त है, आज लोगों के घरों में पानी के बिल बढ़े हुए भेज रहा है। अरे भाई कर्मचारी तेरे हैं, सरकार तेरी है, फिर बढ़े हुए बिल कैसे आ गए? उन कर्मचारियों को सस्पेंड करो, लेकिन नहीं प्रचार करने के लिए कि मेरी अगली सरकार आएगी तो ये बिल माफ कर दूंगा, इस तरह की बातें कर रहा है। तो ये सोचना अब भाजपा प्रदेश का कार्य है, कांग्रेस प्रदेश का कार्य है कि वो किस तरह से इस धूर्त व्यक्ति की चाल को नाकामयाब करते हैं या नहीं करते हैं। जितनी मेरी जानकारी थी, ये यूट्यूबर्स को ट्रेनिंग दे रहा है किस तरह से आपको बातचीत करनी है और दिल्ली जीतने का प्लान बना रहा है। आपके समक्ष मैंने रख दिया है। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।